देश में आज जितने भी मुस्लिम हैं वो सब पहले हिंदू ही थे। ये अरब या ओमान से नहीं आए हैं। उस दौर में जो कायर थे, लालची थे, उन्होंने दबाव में आकर अपना धर्म बदल लिया। ये कोई मामूली बयान नहीं, बल्कि देश की सियासत में एक नई और तीखी बहस छेड़ने वाली चिंगारी है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। उत्तर प्रदेश की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक और चर्चित चेहरे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर एक बहुत बड़ा सियासी भूचाल आ गया। राजा भैया एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे और वहीं मंच से उन्होंने इतिहास, धर्म और मुसलमानों को लेकर कई ऐसे दावे कर दिए जिसने सबको चौंका दिया है। आज हम इसी विवादित बयान की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। और जितना आज मुस्लिम हैं, ये सब पहले हिंदू रहे। मंच से बोलते हुए राजा भैया ने खुलेआम कहा कि आज देश में जितने भी मुस्लिम हैं, उनके पूर्वज हिंदू ही थे। उन्होंने अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए एक बेहद विवादित टिप्पणी जोड़ी। राजा भैया ने कहा कि उस दौर में जिन लोगों ने दबाव और डर के आगे अपने घुटने टेक दिए, जो कायर थे, लोभी थे, लालची थे, उन्हीं लोगों ने डर कर धर्म परिवर्तन कर लिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये मुस्लिम अरब या ओमान से भारत में नहीं आए हैं। जो धार्मिक थे, वीर थे और बलिदानी थे, उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा और हम सब उन्हीं की संतानें हैं। राजा भैया ने इस दौरान हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश देते हुए ये भी कहा कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने मंच से क्या क्या कहा। जितना आज मुस्लिम हैं, ये सब पहले हिंदू रहे। ये कौनो अरब से वहां से नहीं आया है। जो आस्था विहीन थे, जो कायर थे, जो लोभी थे, लालची थे, जो निष्ठाहीन थे, वो लोग दबाव में आकर के, प्रलोभन में आकर के अपना धर्म परिवर्तन कर लिए। और जो धार्मिक थे, जो वीर थे, जो बलिदानी थे, हम सभी लोग उनकी संतानें हैं। इस कार्यक्रम में राजा भैया सिर्फ मुस्लिमों पर ही नहीं बोले, बल्कि उन्होंने तमिलनाडु के डीएमके नेता के उस पुराने बयान का भी जिक्र किया जिसमें सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से की गई थी। राजा भैया ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिंदू धर्म को सबसे निकृष्ट बताया गया और हिंदुत्व को समाप्त करने की बात कही गई। उन्होंने सवाल उठाया कि आप कल्पना करें, अगर किसी ने यह कहा होता कि इस्लाम को खत्म करो, तो पता नहीं अब तक कितने फतवे जारी हो गए होते। इतिहासकारों की बात करें तो भारत में इस्लाम का इतिहास काफी पुराना और जटिल माना जाता है। इतिहास में व्यापार, सूफी परंपरा, राजनीतिक शासन, सामाजिक बदलाव और कई दूसरे कारणों से इस्लाम के फैलने का जिक्र मिलता है। इतिहासकारों के बीच इस विषय पर अलग अलग राय भी मौजूद हैं। इसलिए ऐसे बयान अक्सर राजनीतिक और सामाजिक बहस को जन्म देते हैं। इसी कार्यक्रम का एक और वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुंडा विधायक देश के संविधान और हिंदू आबादी को लेकर एक बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। राजा भैया कह रहे हैं कि अगर सनातन कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। उनका कहना है कि जो लोग जय संविधान का नारा लगाते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि भारत में संविधान इसलिए सुरक्षित है क्योंकि ये एक हिंदू बाहुल्य देश है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जिस दिन भारत हिंदू बाहुल्य देश नहीं रहेगा, उस दिन ये लोग इसी संविधान को फाड़ कर फेंक देंगे। भारत को सदियों से मिटाने की कोशिशें होती रही हैं, लेकिन हिंदू बहुल होने के कारण ही उसे आज तक कोई मिटा नहीं पाया है। अब राजा भैया के इन बयानों ने पूरे देश की राजनीति को गरमा दिया है। तो क्या आपको लगता है कि राजा भैया का यह बयान सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए दिया गया है या इसमें कोई गहरी सियासी हकीकत छिपी है? राजा भैया के इस बयान पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।